अच्छा 11वीं की फाइनली आपका यहाँ भौतिक शास्त्र यानी पेज पर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से कमेंट आ रहे थे कि भौतिक शास्त्र पे और फाइनली आपके यहाँ भौतिक शास्त्र पे आ चुका है। और साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए पूरा एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। आपके यहाँ पर लेके आ चुके हैं, आप यहाँ पर देख लीजिए। और साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं कक्षा 11वीं 12 से बच्चे 22-23 फिजिक्स भौतिक शास्त्र हिंदी इंग्लिश बयान दोनों आपका पेपर रहने वाला। टोटल पेज आपके 18 के मार्क्स आपके 70 का रहने वाला। समय आपका 3 घंटे का रहेगा। ठीक, टोटल क्वेश्चन आपके 19 रहेंगे। तो पूरा पेपर लेके आ चुके हैं। साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए पूरा पेपर हम आपके यहाँ पर संपूर्ण हल सहित करने वाले, तो वीडियो को एंटर देखना। साथ ही हम जो क्वेश्चन कराएंगे वो आपके यही क्वेश्चन आने वाले हैं, आप यहाँ पर देख लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट आप यहाँ पर देखते हैं आपके निर्देश आते हैं। सही प्रश्न हल करना अनिवार्य, प्रश्न क्रम 1 से 4 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, कुल 28 अंक। ठीक है, तो आप यहाँ पर निर्देश पढ़ लिया। तो चलिए स्टूडेंट जो आपका पेपर वो देख लीजिए। उससे पहले वीडियो को लाइक के लिए चैनल को सबसे के लिए हम बड़ी मदद से आपके लिए यहाँ बहुत सारे पेपर लेके आ चुके हैं। तो चलिए जो आपका पेपर वो देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह देख पाएँ। ठीक है, तो हमने यहाँ पर जूम कर लिया तो आप यहाँ पर अच्छी तरह देख पाएंगे। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए। पहले तो आपके यहाँ पर आते हैं 7 नंबर के सही विकल्प आते हैं। तो पहला आता 1 AMU बराबर होता है, तो आता 1.6 गुणा 10 की घात -27 kg। अब आता 1.6 गुणा 10 की घात 27 जी। और 7 आता 931 MeV। और 10 आता 9.46 गुणा 10 की घात 15 M। तो स्टूडेंट आपके इसका आंसर क्या रहने वाला, आपको यहाँ पर पहले तो अच्छी तरह देखना था, सुनना, जिससे पूरे ऑब्जेक्ट को आपको यहीं पर रट लेना है। ठीक है, तो पहला आता 1 AMU बराबर होता है, तो इसका आंसर रहेगा आपका आ 1.6 गुणा 10 की घात -27 kg। आपका पहले का आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए पहले का आपका आंसर होने वाला है। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर दूसरा आता है 2 सदिशों A व B के मध्य थीटा कोण होते हैं, इनके परिणामी सदिश का परिणाम होगा। तो आपका आता है, ठीक है, A ऑप्शन आता है, B ऑप्शन आता है √A² + B² ऑप्शन आता है √A² + B² + 2AB cos थीटा। और दा तो उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर 2 सदिशों A व B के मध्य थीटा कोण होते हैं, इनके परिणामी सदिश का परिणाम होता है। तो इसका आंसर रहेगा आपका सा। ठीक है, आपका सा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए A² + B² + 2AB cos थीटा। फिर आपका तीसरा आता है गतिशील गोली लकड़ी की एक टुकड़ी में, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए गतिशील गोली लकड़ी के एक टुकड़ी में टकराकर उसमें धस जाती है, क्या सुरक्षित रहेगा। तो आपका आ सम्यक बात गति ऊर्जा, साथ कोणीय सम्यक दा आता है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर सम्यक। ठीक है, आपका तीसरे का आंसर यहाँ पर आ हो जाएगा। फिर आपके यहाँ पर आता चौथा कोणीय सम्यक ऐसे ही मात्रा का, तो आपका आ ऑप्शन आता, बा ऑप्शन आता और सा और दा ऑप्शन आता। तो यहाँ पर जो कोणीय सम्यक का ऐसी मात्रा का बुरा रहेगा आपका आ। ठीक है, JS। यहाँ पर देख लीजिए तो पहले का चौथे का आंसर आपका आ रहेगा। तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह से याद करते हैं, क्योंकि वो आपके ऑब्जेक्ट आएंगे। साथ ही जो हम क्वेश्चन कराएंगे वो भी आपकी सेम ही आने वाले हैं। सिर्फ आपको इस पेपर को अच्छी तरह से पूरा आपको याद कर लेना है। 5वां आता प्रदर्शता की शांति थकान किसके लिए न्यूनतम होती है। तो आपका आता कांच, बा आता काटेज, सा आता रबर और दा आता गीली मिट्टी। तो यहाँ पर प्रदर्शता की शांति थकान किसके लिए न्यूनतम होती है। तो इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर दा गीली मिट्टी। ठीक है, अच्छी तरह से याद कर लीजिए। 6वां आता किसी कृत्रिम उपग्रह पर भारी इंतजार कारण, तो आपका द्रव्यमान के अंदर आता शून्य गुरुत्व। और 7 उपग्रह द्वारा शून्य प्रतिक्रिया बल और दा तो में से कोई नहीं। तो यहाँ पर किसी कृत्रिम उपग्रह भारी इंतजार कारण है, इसका आंसर रहेगा आपका बा शून्य गुरुत्व। ठीक है, और 7वां आता ध्वनि की चाल निर्भर करती है। तो आपका आधा पर, बा ताप पर, सादा दाब पर और दाता उपयुक्त सभी पर। तो जो आपके यहाँ पर ध्वनि की चाल निर्भर करती है, इसका आंसर रहेगा आपका दा उपयुक्त सभी पर। ठीक है, तो हमने आपके यहाँ पर 7 नंबर के आपके करा दिए सही विकल्प। साथ ही आपने इन्हें अच्छे से याद भी कर लिया होगा और इनके स्क्रीनशॉट भी आपने ले लिए होंगे। अब चलिए जो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट आप यहाँ पर देखिए, पहला आपके यहाँ पर आता है और इसके आपके 4 ऑप्शन आते हैं। तो इसका आंसर रहेगा आपका A। ठीक है, और फिर आपका दूसरे का आंसर रहेगा C। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए हम बता रहे हैं। और तीसरे का रहेगा आपका A, चौथे का आपका A रहेगा, और 5वें का आपका यहाँ पर D रहेगा, यहाँ पर देख लीजिए। और 6वें का आपका B रहेगा, और 7वें का आपका यहाँ पर रहेगा D। तो इस तरह से आपके यहाँ पर हमने इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट के लिए भी करा दिए। अब चलिए आपके यहाँ पर रेगिस्तानी पूर्ति कीजिए। आपके 7 नंबर के रेगिस्तान आते पहला आता ऐसा ही पद्धति बल का मात्रक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ऐसे ही पद्धति में जो बल का मात्रक होता है वो होता है न्यूटन। ठीक है, हमने यहाँ पर कॉपी में लिख रखा है, जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख पाएंगे, सही समझ पाएंगे। तो यहाँ पर ऐसा ही पद्धति है, बल का मात्रक न्यूटन होता है। फिर दूसरा आता है अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करने के लिए पिंड को 2 दिशा में फेरना चाहिए। तो यहाँ पर अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करने के लिए पिंड को ऊर्ध्वाधर, ठीक है, ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंकना चाहिए। आपका दूसरे में आपको भर देना है। तीसरा आता रॉकेट नोदन डोनर पर आधारित है। तो यहाँ पर रॉकेट नोदन सम्वेग संरचना पर आधारित है। ठीक है, सम्वेग संरचना आपका यहाँ पर तीसरे में हो जाएगा। पहले में आपका न्यूटन, दूसरे में आपका ऊर्ध्वाधर और तीसरे में आपका सम्वेग संरचना। ठीक है, हमने आपके 3 रेगिस्तान करा दी, इनका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर चौथा रेगिस्तान देख लेते हैं।
तो स्टूडेंट आपका चौथा आता ताप बढ़ाने पर द्रव्यों की सांद्रता जाती है, तो इसका आपको हो जाएगा घटती। ठीक है, चौथे का आंसर आपका यहाँ पर घटती हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पांचवा आता कोणीय संवेग बराबर रेखीय संवेग गुणा क्या होता है, तो यहाँ पर कोणीय संवेग बराबर रेखीय संवेग गुणा लंबवत दूरी। ठीक है, आपका पांचवें हो जाएगा लंबवत दूरी। अब आपके यहाँ पर छठवां देख लेते, छठवां आपका यहाँ पर आता है परम शून्य ताप पर अणुओं की डोनट हो जाती है, तो यहाँ परम शून्य ताप पर अणुओं की गति। ठीक, गति आपका हो जाएगा गति शून्य हो जाती है, तो छठवें रेगिस्तान का आंसर हो जाएगा आपका गति। अब सातवां रेगिस्तान आता है आवर्तकाल के व्युत्क्रम को कहते हैं, तो यहाँ पर आवर्तकाल के व्युत्क्रम को आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, आवृत्ति हो जाएगा आपका सातवें है। तो पहले में आपका न्यूटन हो जाएगा, दूसरे में आपका ऊर्ध्वाधर, तीसरे संवेग संरक्षण, चौथे में आपका घटती, और पाँचवें में आपका यहाँ पर लंबवत दूरी, और छठवें का आंसर आपका गति हो जाएगा, और सातवें का आंसर आपका आवृत्ति। तो यहाँ पर जल्दी से इनके स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले लीजिए। तो हमने आपका यहाँ पर एक तरह का सोल्यूशन भी करा दिया, साथ ही आपने इन्हें अच्छे से याद भी कर ली होंगे। चलिए स्टूडेंट जो यहाँ पर आपके आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, तो फिल इन द ब्लैंक्स आप यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर यानी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट वो देख लीजिए, जैसे हमने यहाँ पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए बताया, आपको उन्हें इंग्लिश में कन्वर्ट करके आपको यहाँ भर लेना। ठीक है, फिर आपके यहाँ पर आते हैं सहयोगी बनाकर लिखिए, आपकी आती है 7 नंबर की। तो पहले आती है प्रकाश वास्की बीमा, तो आपकी हो जाएगी M0L-T0, और एंगस्ट्रॉम आपकी हो जाएगी 10 मीटर, और आवृत्ति की बीमा आपकी क्या रहेगी M0L-T-1, और प्लान वेग आपका क्या रहेगा, आपका यहाँ पर प्लान वेग रहेगा, आपको 4 से मैच कर देना, करने की क्षमता आपकी ऊर्जा हो जाएगी। और गैस का दाब P होता है क्या, गैस का दाब P आपको मैच कर देना किससे, यहाँ पर देख लीजिए समानुपाती T से, और पारसेक आपका हो जाएगा यहाँ पर देख लीजिए, पारसेक आपको जा से मैच कर देना 3.08 × 10⁻16 मीटर। तो इस तरह से आपको हो जाती है सहयोगी। जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले लीजिए। ठीक है, आपकी 7 नंबर के यहाँ पर सहयोगी हैं, और साथ ही यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट यहाँ पर जिस तरह से हमने यहाँ पे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए बताया, आपको उसी तरह से यहाँ पर सहयोगी वो मैच कर लेनी है। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पे एक सदवाक्य में होता आते हैं जो कि आपके 7 नंबर के आते हैं। तो पहला आपका यहाँ पर आता है न्यूटन की गति की द्वितीय नियम को सूत्र के रूप में लिखिए। तो पहले का आंसर आएगा आपका यहाँ पर F बराबर ma। ठीक है, F बराबर ma आपका पहले का आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए। फिर दूसरा आता है जड़त्व किसी वस्तु के द्रव्यमान से किस प्रकार संबंधित है, तो इसका आंसर आएगा किसी वस्तु का द्रव्यमान बढ़ाने पर जड़त्व बढ़ जाता है। ये आपका यहाँ पर रहेगा दूसरे का आंसर। जल्दी से स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले लीजिए। आते आपको यहाँ पूरे ऑब्जेक्ट रट लेने, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट आने वाले। तीसरा तो वह बिंदु जिसके परिता किसी पर कुल गुरुत्वीय बल आगुण शून्य क्या कहलाता है, तो आपका इसका आंसर आएगा यहाँ पर गुरुत्वीय केंद्र। ठीक है, तीसरे का आंसर आपके यहाँ पर गुरुत्वीय केंद्र हो जाएगा। फिर आपका चौथा यहाँ पर आता है सुदूर संवेदन किस प्रकार के उपग्रह से किया जाता है, तो यहाँ पर सुदूर संवेदन यहाँ पर किया जाता है भू प्रेक्षण उपग्रह से किया जाता है। ठीक है, भू प्रेक्षण उपग्रह से किया जाता है, ये आपके यहाँ पर आएगा चौथे का आंसर। पांचवा आता है तरल की प्रवाह वेग मापने की युक्ति क्या कहते हैं, तो यहाँ पर तरल के प्रवाह वेग मापने की युक्ति कहते हैं आप बेंचुरी मीटर। तो आपका पांचवें का आंसर हो जाएगा बेंचुरी मीटर। अब छठवां देख लेते हैं कैलोरी व जूल में संबंध लिखिए। तो इसका आंसर आएगा आपका 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल। ठीक है, 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल आपका यहाँ पर आंसर आएगा छठवीं का। फिर आपका सातवां आता अप्रगामी तरंगें बनने के लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या है, तो इसका आंसर आएगा आपका बुद्ध माध्यम दोनों तरंगों की चाल समान और दोनों की चलने की दिशा विपरीत होनी चाहिए। ये आपके यहाँ पर सातवीं का आंसर हो जाएगा। और पहले का आंसर आएगा आपका F बराबर ma, और दूसरी का आंसर है किसी वस्तु का द्रव्यमान बढ़ाने पर जड़त्व बढ़ जाता है। और फिर आपका तीसरे का आंसर है गुरुत्वीय केंद्र, और चौथे का आंसर आपका भू प्रेक्षण उपग्रह से किया जाता है। और पांचवें का आंसर आपका बेंचुरी मीटर, छठवें का आंसर है आपका 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल, और सातवें का आंसर देख लीजिए। फाइनली आपके हमने पूरी ऑब्जेक्ट करा दी बेस्ट सॉल्यूशन सहित, साथ ही आपने अच्छे से याद भी कर ली होंगे। और जो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट वो देख लीजिए, आपके 5 यहाँ पर दिए। ठीक है, और 6वां 7वां आपका यहाँ पर दिया, तो देख लीजिए। फिर आपके क्वेश्चन आते हैं, तो क्वेश्चन का आप यहाँ पर जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 5वां क्वेश्चन आता है साथ ही, क्योंकि हमें इनके आंसर भी कराने वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाता है, तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए 5वां क्वेश्चन। और आपके यही क्वेश्चन आने वाले आपके यहाँ पर देख लीजिए 2 नंबर के क्वेश्चन हो रहे हैं। 6वां क्वेश्चन आता है सदिशों के एक संबंधित त्रिभुज नियम लिखा, तो आपेक्षिक विकृति से कहते हैं। 1 न्यूटन बल को परिमाण किया तो आता आवेग क्या इसकी ऐसी मात्रा लिखिए। जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट लीजिए। 8वां क्वेश्चन आता है 9वां गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखिए, अथवा भारीता किसे कहते हैं। और 10वां होता है 1 कैलोरी ऊष्मा की परिभाषा लिखिए, आपका 2 नंबर का रहेगा। इसका आपका जो अथवा समतापी तथा रुद्धोष्म प्रक्रम में कोई 2 अंतर लिखिए। 11वां क्वेश्चन आता है परमताप क्या है, क्या ऋणात्मक भी हो सकता है, अथवा चार्ल्स का नियम लिखिए। फिर 12वां आता तरंगों के अध्ययन सिद्धांत लिखिए, 2 नंबर का रहेगा। अथवा लोलक वाली घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं। और 13वां क्वेश्चन आता है भौतिक समय V² प्लस U² प्लस 2S की सूत्र की जांच कीजिए, 3 नंबर का रहेगा। इसका अथवा देख लीजिए। और 14वां आता कोई बाइक 5 मीटर सेकंड वर्ष के एक समान वेग से गतिमान है, यदि सड़क द्वारा टायर पर 300 न्यूटन का आरोपित होता है तो बाइक की इंजन शक्ति ज्ञात कीजिए। और इसका अथवा आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका आता 15वां क्वेश्चन। ठीक है, 15वां क्वेश्चन निम्नलिखित का कारण स्पष्ट कीजिए। पानी की सहायता से, ठीक है, पानी की सहायता से नट को खोलना आसान होता है।
और दूसरा धीरे सागर के पहिए में स्पोक लगाए जाते हैं। और तीसरा देख लीजिए, इनका आपको कारण स्पष्ट करना 3 नंबर कराएगा आपका 15 क्वेश्चन। और फिर इसका आपका अथवा आता है, अथवा देख लीजिए, समवेग साक्षर का नियम लिखिए। फिर आपका आता है 16वां क्वेश्चन, रबर व स्टील में कौन अधिक प्रत्यास्थ है, गणितीय सूत्र द्वारा सिद्ध कीजिए। अथवा आता है धारारेखीय प्रवाह एवं प्रशुद्ध प्रवाह में कोई 3 अंतर लिखिए। 17वां क्वेश्चन देख लीजिए, 17वां क्वेश्चन आप कहते हैं आवर्त गति करते कण की संपूर्ण ऊर्जा का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। इसका अथवा देख लीजिए। फिर आपका 18वां क्वेश्चन आता है प्रक्षेप गति किस जगह पृथ्वी से क्षेत्र किसी कोण में फेंकी गए प्रक्षेप के लिए उड्डयन काल प्राप्त अधिकतम ऊंचाई एवं क्षेत्र प्रयास के लिए सूत्र स्थापित करो। अथवा आता ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंके गए पिंड के लिए गति की समीकरण प्राप्त कीजिए। और 19वां क्वेश्चन आता है, 19वां क्वेश्चन देख लीजिए। पूरा पेपर आपका हमने करा दिया, आप यहाँ पर देख लीजिए, पूरा पेपर आपका हो चुका। और साथ ही स्टूडेंट जो आपके क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन सॉल्यूशन आपका नेक्स्ट वीडियो में आएगा, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब घंटे पर चलिए। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपके पूरे पेपर के सॉल्यूशन। टेकन बाय बाय।